स्किल्ड में कहा गया 15 से 20 साल जिनको हुए उनको 18,000 देंगे, और फिर कहा गया कि जिनके 20 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है उन्हें 24,000 के करीब करीब तनख्वाह मिलेगी। कहा गया कि वो डिपार्टमेंट में इस वक्त भी मुलाजमत करता हुआ होना चाहिए, और ये कानून उस वक्त बनाया गया। रेगुलर एंगेजमेंट के लिए कहा गया कि एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई गई जिसके चेयरमैन एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट के थे, और उसके मेंबरान में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी कंसर्न डिपार्टमेंट का, यानी अगर पीएचई विभाग के मुलाजमों को जब पक्का करना है तो पीएचई विभाग का एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी इसका मेंबर रहेगा, जीएडी का एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी इसका मेंबर, लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स का भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी इसका मेंबर, और साथ में डायरेक्टर कोर्ट्स की भी जिम्मेदारी इसमें लगा दी गई। ये सब कुछ करने के बाद कहा गया इस एम्पावर्ड कमेटी को कि अब आप इस पर फैसला करें। 10 और 15 साल के 10 से 15 साल का वक्त जिनको हुआ है उनको कहा गया 13,000 रुपया फी महीना दिया जाएगा। जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, स्किल्ड में कहा गया 15 से 20 साल जिनको हुए उनको 18,000 देंगे, और फिर कहा गया कि जिनके 20 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है उन्हें 24,000 के करीब करीब तनख्वाह मिलेगी। अनस्किल्ड वर्कर्स को लेकर भी साफ कर दिया गया कि 10 से 15 साल हुए होंगे तो 10,000 रुपया माहाना देंगे, 15 से 20 साल हुए होंगे तो 15,000 रुपया माहाना देंगे, और अगर 20 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है तो 20,000 रुपया माहाना उनको दिया जाएगा। ये सारी चीजें कह दी गई, और उसके बाद ये 24,000 के करीब करीब तनख्वाह मिलेगी। अनस्किल्ड वर्कर्स को लेकर भी साफ कर दिया गया कि 10 से 15 साल हुए होंगे तो 10,000 रुपया माहाना देंगे, 15 से 20 साल हुए होंगे तो 15,000 रुपया माहाना देंगे, और अगर 20 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है तो 20,000 रुपया माहाना उनको दिया जाएगा। ये सारी चीजें कह दी गई, और उसके बाद यह भी कहा गया कि इन्हें गवर्नमेंट सर्विसेज असिस्टेंट कहा जाएगा। इन्हें 3% जो है हाइक मिलेगा हर कैलेंडर ईयर के आखिरी दिन, यह बात भी कह दी गई। उसके अलावा लीव मेडिकल रिम्बर्समेंट के बारे में भी बात की, और भी बहुत सारी बातें की गई। एनवाईसीज को लेकर खासतौर पर यह कहा गया था कि एनवाईसी वर्कर शेल इनिशियली बी री एंगेज्ड ऑन द वेजेस एज वर पेड टू हिम। ऑलरेडी जो वेजेस उसको दी जा रही थी उसी पर उसको एंगेज किया जाएगा, और उसके बाद यूथ सर्विस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को कहा गया आप री एंगेजमेंट का ऑर्डर इशू करें। एक एनवाईसी वर्कर जो है कैजुअल वर्कर्स की ही तर्ज पर, बिल्कुल उसी तर्ज पर जो है उसे भी ट्रीट किया जाएगा। जब उसका कॉन्टिन्यूअस पीरियड मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद जाकर जो है उसे पक्का किया जाएगा। ये बात भी उस समय कही गई। और लैंड ओनर्स को लेकर भी कहा गया कि जिन लोगों ने लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट डोनेट किया है उन्हें कैजुअल वर्कर के तौर पर एक कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर उनको लगाया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है एंगेजमेंट का ऑर्डर इशू करेगा। एंगेजमेंट ऑर्डर इशू करने के लिए भी कुछ कंडीशंस लगा दी गई। पहली कंडीशन ये लगा दी गई कि जिन लोगों ने लैंड 31/12/2001 के बाद डोनेट किया है वो लोग होंगे। अच्छा, उसके बाद लैंड चैरिटी में या लैंड कॉम्पेंसेशन जो है उसका ना तो चैरिटी में दी गई जमीन होनी चाहिए, और ना ही जमीन का कॉम्पेंसेशन एक शख्स ने वसूला होना चाहिए। मिनिमम लैंड डोनेशन जो है वो 1 कनाल के करीब करीब होगी। लैंड जो डोनेट किया गया है वो सरकार के हक में उसकी प्रॉपर म्यूटेशन होगी। ये सब कुछ कहा गया। एडहॉक कॉन्ट्रैक्चुअल कंसोलिडेटेड वर्कर्स को लेकर भी कहा गया कि उनकी रेगुलराइजेशन जो है जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस स्पेशल प्रोविजंस एक्ट, उनको भी रेगुलर एंगेजमेंट के लिए कंसिडर किया जाएगा। हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड के लिए कहा गया कि इनके ऊपर ये तमाम कानून जो है म्यूटस मिटेंडिस जो अप्लाई होंगे। अब ये तमाम चीजें की गई, ये कानून भी बना दिया गया, और इस कानून के बनाने के बाद कैजुअल एंड अदर वर्कर्स को लेकर कैजुअल सीजनल एंड अदर वर्कर्स CSLW जिनको कहते हैं, CSLW के लिए जो कंडीशंस रखी गई हैं वही कंडीशंस आप इस कानून के तहत जो है वही NYCs के लिए रखी गई हैं। यानी NYCs को भी ये कहा गया है कि उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 8th होनी चाहिए, परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए, और साथ में 10 साल जो है वो मुकम्मल हुए होने चाहिए उनको काम करते हुए। ये कोई बातें यहां पर की, ये काबिल कबूल नहीं थी NYCs को। उन्होंने